नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज मैं आपका प्रिय महादेव आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आया हूँ। ये बातें आपके जीवन को नई दिशा और प्रेरणा देंगी। अक्सर आप लोग अपनी किस्मत और भाग्य को लेकर चिंतित रहते हैं, सोचते हैं कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो आज मैं आपको इसी विषय पर अपने दिव्य वचनों से अवगत कराऊंगा। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, जो किस्मत में है वो हर हाल में मिलेगा। इस सत्य को गहराई से समझना और अपने जीवन में उतारना ही सच्ची शांति और प्रगति का मार्ग है। तो आइए मेरे वचनों को ध्यान से सुने और अपने हृदय में धारण करें। हर हर महादेव। किस्मत एक अटूट सत्य। मेरे प्यारे भक्तों, ये ब्रह्मांड एक निश्चित नियम और व्यवस्था के अनुसार चलता है। हर घटना, हर पल, हर जीव का भाग्य पहले से ही निर्धारित है। ये निर्धारण किसी बाहरी शक्ति या अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि आपके अपने कर्मों के चक्र और प्रकृति के अटूट नियमों के अनुसार होता है। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होता है, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वो सब आपकी किस्मत का ही हिस्सा है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यदि सब कुछ पहले से ही तय है तो कर्म करने का क्या अर्थ है, प्रार्थना करने का क्या महत्व है। मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कर्म और प्रार्थना भी आपकी किस्मत का ही अभिन्न अंग है। आपके द्वारा किए गए हर कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा, इसी जन्म में या अगले जन्मों में। आपकी प्रार्थनाएं आपकी किस्मत की दिशा को बदल सकती हैं, उसकी तीव्रता को कम या ज्यादा कर सकती हैं, लेकिन जो मूल रूप से आपके भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। कर्म का महत्व। ये मत समझना कि किस्मत के भरोसे बैठकर आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। कर्म ही जीवन का सार है। गीता में मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन वो आपके कर्मों के अनुसार और नियत समय पर ही प्राप्त होगा। इसलिए अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से करते रहो। फल की चिंता मत करो। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। ये एक अटल नियम है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना वो शक्ति है जो आपको मुझसे जोड़ती है। यह आपके हृदय को शुद्ध करती है, आपके मन को शांति प्रदान करती है और आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जब आप सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना करते हैं तो मैं आपकी भावनाओं को सुनता हूँ, मैं आपकी कठिनाइयों को जानता हूँ और आपको उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता हूँ। प्रार्थना आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल नहीं सकती, लेकिन ये उसमें सकारात्मक बदलाव अवश्य ला सकती है। ये आपकी सहन शक्ति को बढ़ाती है, आपको निराशा से बचाती है और आपके अंदर एक नई उम्मीद का संचार करती है। इसलिए हर दिन प्रेम और भक्ति से मुझसे प्रार्थना करते रहो। किस्मत और पुरुषार्थ। कुछ लोग किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि जो भाग्य में होगा वो तो मिलकर ही रहेगा। ये सोच गलत है। मैंने हमेशा पुरुषार्थ और कर्म के महत्व को बताया है। किस्मत आपको अवसर दे सकती है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। एक बीज में वृक्ष बनने की किस्मत होती है, लेकिन यदि उसे सही मिट्टी, पानी और धूप न मिले तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार आपके भाग्य में सफलता लिखी हो सकती है, लेकिन यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो वह सफलता कभी आपके पास नहीं आएगी। इसलिए अपनी किस्मत पर विश्वास रखो, लेकिन पुरुषार्थ करना कभी मत छोड़ो। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करो, ईमानदारी से प्रयास करो और कभी भी हार मत मानो। सुख और दुख। किस्मत के दो पहलू। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। ये किस्मत का ही खेल है। जब सुख आता है तो अहंकार मत करो और जब दुख आता है तो निराश मत हो। दोनों ही क्षणिक हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। दुख आपको मजबूत बनाता है, आपको जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है और आपको दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देता है। सुख आपको आनंद देता है, आपको अपने कर्मों के अच्छे फल का अनुभव कराता है और आपको और भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसलिए सुख और दुख दोनों को ही सहजता से स्वीकार करो और हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करते रहो। लालच और संतोष। लालच मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। वह हमेशा और अधिक पाने की इच्छा रखता है और इसी कारण दुखी रहता है। संतोष वह गुण है जो आपको हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सिखाता है। जो आपकी किस्मत में है वो आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए अनावश्यक लालच मत करो और जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो। संतोष ही परम सुख है। भय और निर्भयता। भय मनुष्य को कमजोर बनाता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। ये आपके मन में नकारात्मक विचार पैदा करता है और आपको निराशा की ओर ले जाता है। निर्भयता वह गुण है जो आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। जब आप मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो आपके मन से सभी प्रकार का भय दूर हो जाता है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता हूँ। इसलिए निर्भय बनो और अपने जीवन के हर पल का आनंद लो। अहंकार और विनम्रता। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वो अपने ज्ञान, धन या शक्ति पर घमंड करता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। अहंकार पतन का कारण बनता है।
विनम्रता वो गुण है जो आपको महान बनाता है। जो कुछ भी आपके पास है वो मेरी कृपा से है, इसलिए कभी भी अहंकार मत करो और हमेशा विनम्र बने रहो। दूसरों का सम्मान करो और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करो। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। आज जो गरीब है वो कल अमीर हो सकता है और आज जो अमीर है वो कल गरीब हो सकता है। ये सब किस्मत का खेल है, इसलिए किसी की भी वर्तमान स्थिति को देखकर उसका उपहास मत करो और न ही अपनी वर्तमान स्थिति पर घमंड करो। समय हमेशा बदलता रहता है और हर किसी को अपना समय मिलता है। धैर्य रखो और अपने समय का इंतजार करो। महादेव का आशीर्वाद, मैं हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ हूँ। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। आपकी किस्मत में जो भी अच्छा लिखा है वो आपको अवश्य मिलेगा। बस अपने मन को शांत रखो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने धर्म का पालन करते रहो। निष्कर्ष, मेरे प्यारे भक्तों, जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ शामिल है। ये सब आपकी किस्मत का ही हिस्सा है। आपको बस अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहना है, मुझ पर विश्वास रखना है और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना है। याद रखना, जो किस्मत में है वो हर हाल में मिलेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान पर ध्यान दो और अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और कर्म से भर दो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और रहूंगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।